हेलो दोस्तों। तो आंसर की मिलाने के बाद बहुत से लोग परेशान हैं, कंफ्यूज हैं कि उन्हें कितना नंबर बन रहा है, कितना स्कोर आ रहा है, क्या वो स्कोर जो है से सेम स्कोर उनके लिए है या नहीं है, कट ऑफ कितने जाएंगे, या किस कैटेगरी में कितने पोस्ट है, या कौन सा पोस्ट मिलने वाला है नहीं मिलने वाला है, या फिर हम कहें दूसरी बात में कि कंप्यूटर में आपका स्कोर कितना बन रहा है, कंप्यूटर टाइपिंग में कितना स्कोर आ रहा है, कितना होना चाहिए कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं। तो इन सभी बातों पर आज हम बात करने वाले हैं, एक एक पहलू पर सभी पे बात करेंगे। ठीक है, आज जितने भी होते हैं इसके कटअप पर, सिलेबस पे, दूसरे में क्या है कि इसका कितने वैकेंसी है और कैटेगरी वाइज कितने हैं, ये सारे चीज जितने भी आज आपके डाउट होंगे वो सारे चीज हम आज क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो आप गौर से देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, कहा कि हम ए टू जेड जितने भी होते हैं वो सारे कंफ्यूज आज दूर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में देखिए, आज हम जो है आंसर की आने के बाद जो है वो सारे चीज डाटा एनालिसिस करने के बाद, आंसर की आने के बाद हम आपको बताने वाले हैं। पहले चीजें तो बताएंगे क्या है कि कैटेगरी वाइज। ठीक है, पहले कैटेगरी वाइज यहाँ पे बात करेंगे कि किस कैटेगरी के लिए कौन सा पोस्ट एलिजिबल है। ठीक है, कुछ क्या है कि बहुत से लोगों का मैसेज भी आ रहा है कि कोई का 240 बन रहा है, 250 बन रहा है, कोई का 265 बन रहा है, इस तरीके से मैसेज आ रहा है। क्या वो एलिजिबल हैं? एलिजिबल हैं तो किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, इन सभी पे बातें हम करने वाले हैं। तो चलिए, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक से बात करते हैं। सबसे पहले चीजें हम लोग आते हैं कंप्यूटर पे। ध्यान दीजिएगा, पहले कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं। तो कंप्यूटर को आप जानते हैं कि आपका जो है कंप्यूटर से 20 प्रश्न पूछे गए थे। 20 प्रश्न आपको पूछे गए थे, प्रत्येक 3 अंकों का था, जो कि क्या है फुल मार्क्स 60 बनता है। ये मानते हैं कि ये जो है से क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको कितना लाना होगा और कितने, उसके लिए कौन सा पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, इस पे हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, आपको यूआर कैटेगरी के लिए बात करें, जनरल कैटेगरी के लिए हम बात करें तो मिनिमम जो है, मिनिमम आपको 18 अंक बनना चाहिए। ठीक है, 18 अंक बनना चाहिए। यदि 18 मार्क्स आपका बन रहा है, ठीक है, 18 मार्क्स बन रहा है तो आप एलिजिबल हैं। देखिए 12,221 पोस्ट के लिए। यदि आपका मिनिमम, बिल्कुल मिनिमम बता रहे हैं, इससे मिनिमम यदि होता है तो आप सीधे बाहर हो जाइएगा। ठीक है, आप बाहर हो जाइएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। तो कम से कम आपको 18 मार्क्स बनना चाहिए। अब 18 बनता है तो आप 12,221 पोस्टों के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन यही हम बात करें कि यदि आपका स्कोर 25 से 27 के बीच आ रहा है, 25 से 27 के बीच आ रहा है तो आप सभी पोस्टों के लिए एलिजिबल होंगे। केवल ये हम बता रहे हैं किसके लिए, जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, लेकिन अब बात करें कि ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी का, तो इसका मिनिमम जो है कम से कम 15 मार्क्स बनने चाहिए। नहीं तो 15 से कम आता है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। ठीक है, और स्कोर यदि आपका 22 से 24 के बीच आ रहा है, ठीक है, तो आप सभी पोस्टों के लिए क्या है, एलिजिबल है। इसी तरीका से अदर पोस्ट की बात करें, अदर कैटेगरी का, तक मार्क्स कितना होना चाहिए, कम से कम 12 होना चाहिए और 18 से 20 होना चाहिए। इससे ऊपर है तो बहुत अच्छा है। ठीक है, लेकिन 18 से 20 है तो आप सभी पोस्टों के लिए एलिजिबल हैं। तो आपको इतना ही चाहिए, ज्यादा चाहिए नहीं, क्योंकि ये तो क्वालिफाई सब्जेक्ट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइपिंग पे। ठीक है, टाइपिंग पे बात करते हैं। तो टाइपिंग पे बात करें तो देखिए, टाइपिंग क्या है, कंपल्सरी सबको लिए कर दिया गया है। पहले था कि केवल कुछ पोस्टों के लिए टाइपिंग जो था वो कंपल्सरी था, बट अब जो है से सभी पोस्टों के लिए कर दिया है। चाहे वो ग्रेड 2400 हो या फिर 4200 हो, 4600 हो, कोई भी हो, आपको टाइपिंग देना जरूरी है। ठीक है, तो देखिए इसमें पहले तो एरर अलाउ था। कितना एरर अलाउ था, कितना आप एरर कर सकते थे, तो एरर अलाउ 20% है।
आपका मैक्सिमम जो डिप्रेशन दिया गया है वो 2000 डिप्रेशन टाइप करने के लिए दिया गया था। अब आप 20% जो है से मैक्सिमम अलाउ कर सकते हैं, और 20% अलाउ करें तो बच जाएगा 80%। 80% निकालिएगा तो 1600 आ जाएगा। यानी आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मिनिमम जो है आपका डिप्रेशन वो 1600 आना ही चाहिए। बहुत से लोगों का ये प्रश्न था कि वो जो है से 1750 ले आ रहे हैं, कोई 1400 ला रहे हैं, तो क्या इतने डिप्रेशन में उनका सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं बन पाएगा, ये चीजें बात कर रहे थे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि जनरल कैटेगरी के कम से कम 1600 तो बनना ही बनना है। 1600 से 18 के बीच आपका होना चाहिए, जनरल कैटेगरी से है 1600 से 1800 के बीच है तो आप श्योर रहिए। ठीक है, उसके बाद बात करें कि ओबीसी और क्या है ईडब्ल्यूएस का, इसका मैक्सिमम जो है इधर अलाउ था 25%। ठीक है, मैक्सिमम 25% अलाउ था, इसका 25% माइनस कर दीजिएगा, यानी बचेगा क्या है 75%। तब 75% निकालिएगा तो ये 1500 आ जाएगा। यानी मिनिमम आपको 1500 डिप्रेशन होना चाहिए टाइपिंग में, लेकिन आपको 15 से 1750 के बीच आ रहा है तो आप जो है से एलिजिबल हैं इसके लिए, आप टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसी तरीका से अदर की बात कर ले कि 30% था अलाउ, जिसमें आपको 1400 से लेकर 1650 तक आपका डिप्रेशन बनना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया कंप्यूटर की बात, सॉरी टाइपिंग के बाद। अब आगे आते हैं कि पहले पोस्ट कितनी थी, वैकेंसी कितना था, कैटेगरी वाइज कितना था, और किस कैटेगरी में कितने एलिजिबल हैं, ये चीजें बात करते हैं। देखिए हम 2022 की वैकेंसी की बात करें तो 2022 की वैकेंसी की बात करें तो थोड़ा सा आप नजर देख लीजिए, हम ग्रेड बाई बात कर रहे हैं। तो ग्रेड बाई बात करें तो देखिए ग्रेड 2400 ग्रेड के लिए कितने, तो जनरल कैटेगरी का 11441 वैकेंसी है। ठीक है, ओबीसी के लिए बात करें तो ये कितना है, तो 6040 है। ईडब्ल्यूएस का 2898 है। एससी के लिए 4162 है। एसटी के लिए 5159 है। ठीक है, टोटल मिला दे तो ये हो जाता है आपका 26,500। ये ग्रेड क्या है 2400 के लिए है। ग्रेड 2800 के लिए देखिए तो जनरल कैटेगरी के लिए कितना हो गया 1708 है। ओबीसी के लिए हो गया 1082 है। 423 हो गया ईडब्ल्यूएस के लिए। एससी के लिए 649 है। एसटी के लिए 329 है। टोटल बात करें तो कितना हो गया 41,991। ठीक है, उसके बाद हम ग्रेड पे 4200 की बात करें तो देखिए इसका पोस्ट कितना है 553। अच्छा, ओबीसी के लिए कितना है 347 और ईडब्ल्यूएस के लिए 125 है। एससी के लिए 194 जबकि एसटी के लिए 95 है। ग्रेड पे 4600 की बात करें तो 4600 के देखिए कितना होता है, तो यहाँ जनरल कैटेगरी के लिए 1698 है। ओबीसी के लिए कितना हो गया 856 है। ईडब्ल्यूएस के लिए तो 546 है। एससी के लिए 543 है। एसटी के लिए 299 पोस्ट है। अब देखिए यहाँ पे सारे चीज हम कैलकुलेट करके बता दिए हैं कि किस में कितना है। तो देखिए यहाँ पे कुछ लोगों का कंफ्यूजन होता है, जब कटअप भी बताएंगे तो ये जो 4600 ग्रेड पे है, 4600 ग्रेड पे का कटअप ज्यादा जाता, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं और कहते हैं कि सर 4600 का कटअप ज्यादा होना चाहिए, 4600 ग्रेड पे का कटअप ज्यादा होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो 4200 का जो पोस्ट होता है, जॉब होता है, वो स्टैंडर्ड टाइप का होता है, इसलिए 4600 से ज्यादा कटअप जाता है किसका, तो आपका 4200 का। ठीक है, तो इस बात से आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, बहुत से लोग एक कमेंट करते हैं कि आप तो ये उल्टा बता दे रहे हैं। चलिए आगे देखिए, यहां पे देखिए ग्रेड की बात कर लेते हैं। तो 4200 और 4600 ग्रेड पर टोटल जो वैकेंसी है 2022 का वो 5256 है, यानी 14% है।
जबकि 2400 और 2800 ग्रेड पे की बात करें तो 30,691 पोस्ट यानी 82% है। टोटल ऐड कर लीजिएगा तो 35,947 हो जाएगा। इसमें डबल AO का ऐड कर ले तो इसका कितना है पोस्ट 1462 यानी 4% है। ऐड कर लेते हैं तो टोटल आपका वैकेंसी 37,409 हो जा रहा है। ये आपका 2022 का वैकेंसी है। अब आइए कुछ डाटा पे हम लोग डिस्कस करते हैं। देख लीजिएगा यहाँ पे कि 2022 और 2020 और 22 के बीच हम तुलना करते हैं। इसी तुलना के अकॉर्डिंग ग्रेड पे के अकॉर्डिंग आपका रैंक कितना होगा, किस रैंक तक सिलेक्शन हो सकता है, कट ऑफ बन सकता है, इस पे बात करते हैं। तो देखिए 2020 की आप गौर से देखिए तो 2020 में यूआर कैटेगरी से कितने वैकेंसी थे, पोस्ट की बात कर रहे हैं तो ये टोटल ये पोस्ट है, वैकेंसी कितना 2891 था। और देखिए कितना रैंक तक इसमें सिलेक्ट किया गया था 4013 तक, 4013 तक। लगभग इसका देखिए तो कितना है, लगभग 2 गुना है, 2 गुना से कुछ कम है। इसी तरीका से यदि अंदाजा हम लगाए तो 2022 में टोटल जनरल कैटेगरी का कितना पोस्ट है, वैकेंसी है तो 15,982 है। इसके लगभग दुगना हम लोग लेकर चले, दुगना से कुछ कम, तो ये 28,000 रैंक तक इस बार सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, 28,000 रैंक तक सिलेक्शन होने वाला है। दूसरी बात करें कि ओबीसी का, तो ओबीसी का देखिए कितना है 1898, ये 2020 की बात कर रहे हैं, जिसमें इसका रैंक कहां तक गया था, कितने रैंक तक सिलेक्शन किया गया था तो 4600। ठीक है, तो इसका देखिए तो क्या है, ये भी लगभग दुगना है, लगभग दुगना है। तो इसी तरीका से 2022 का इसका दुगना करते हैं तो ये लगभग कितना चला जाएगा तो 30,000 तक ये चला जाएगा। इसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करें तो इसका जो होने वाला है वो 30,000 तक लगभग रैंक जाने वाला है। ईडब्ल्यूएस का देखिए 730 पोस्ट थे और कितना रैंक तक 4,692 रैंक तक इसका सिलेक्शन किया गया था। इसी तरीका से आप देख लीजिए तो 2022 में क्या है 3,937 वैकेंसी है, जिसका रैंक जो है वो 3200 तक रैंक जा सकता है। उसके बाद एसी की बात करें तो देखिए 1046 था, जो कि 5,813 तक इसे सिलेक्शन किया गया, जो कि लगभग 5 गुना है। तो यहाँ पर भी देखिए 2022 का भी है वो 40,000 यानी रैंक तक सिलेक्शन हो सकता है। एसटी का देखिए 510 था और 6,008 तक इसको सिलेक्शन रैंक तक लिया गया था। तो इस बार जो है आपका 4200 रैंक तक क्या है कि सिलेक्शन लिया जाएगा, ये किसे एसटी कैटेगरी के लिए। अब बात करते हैं इस पे कि फाइनल कटअप क्या होगा, इस बार का कटअप की बात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा 2022 का सिर्फ स्कोर क्या होगा, कटअप कितना होगा, ये सारे चीज कंक्लूजन निकालने के बाद है। ठीक है, जो आंसर की दिया उसके बाद की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए ग्रेड पे के अकॉर्डिंग ही बात कर लेते हैं कि 2400 ग्रेड पे, तो यूआर से जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपका देखिए 280 होना चाहिए, 280 मार्क्स होना चाहिए। इसमें यही सोच लीजिए 2-4 अंक ऊपर नीचे हो सकते हैं। ओबीसी का कितना होना चाहिए 270, जबकि ईडब्ल्यूएस के लिए कितना 265, एससी के लिए कितना तो 250 और एसटी के लिए 235, जबकि ईडब्ल्यूएस नहीं, ये अदर हो गया, छोड़ दीजिए। चलिए 2800 ग्रेड पे क्या है तो 2800 ग्रेड पे के लिए जनरल कैटेगरी का 300 मार्क्स आना चाहिए। यहाँ पे कितना ओबीसी के लिए 280, ईडब्ल्यूएस के लिए 285, एससी के लिए 250, एसटी के लिए क्या होना चाहिए 245 होना चाहिए। अच्छा 4200 ग्रेड पे पर कितना होना चाहिए तो कम से कम 325 होना चाहिए इस पे। इसका जो कट ऑफ होना चाहिए वो कितना तो 310, ईडब्ल्यूएस का 305 और क्या है एसी के लिए 290 और एसटी के लिए 280 होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए 4600 ग्रेड पे की बात करें तो इसका कितना होना चाहिए 315 और ओबीसी के लिए तो 300, ईडब्ल्यूएस के लिए भी लगभग 300, ये दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है। ठीक है, एससी के लिए 225 और एसटी के लिए 280।
80 होना चाहिए। अब कुछ लोग कंफ्यूज यहाँ पर देखिए फिर होते हैं कि यहाँ 4200 का कट ऑफ 325 बता रहे हैं, जबकि 4600 का कट ऑफ 315 बता रहे हैं, ये ज्यादा होना चाहिए और इसको कम बता रहे हैं। तो हम पहले ही भी बता चुके हैं कि ये जो होता है 4200 जो ग्रेड है, इस पे स्टैंडर्ड पोस्ट होते हैं, स्टैंडर्ड वैकेंसी होता है, स्टैंडर्ड जॉब होता है, जिसके कारण इसका कट ऑफ ज्यादा जाता है, इसका कट ऑफ कम जाता है, इसलिए कंफ्यूज आप ना हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको जानकारी दिया गया है। आपको ये जानकारी कैसा लगा आप वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।